नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वीकली टेस्ट जो आप लोगों को 3 तारीख को होने वाला था वो 5 तारीख को होने वाला है। उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हुए हैं। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए सारे क्वेश्चंस को आप लोग को देखना है। अगर किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई डाउट आती है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर गणित सब्जेक्ट है, क्लास 10th है और प्रैक्टिस सेट कौन सा है 1 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा हम लोग से पूछा गया है। कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं सभी लोगों को पता है। 3800 लिखेंगे, 3800 कितना है 25 है। अब इसको काटना भाग लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग कितना से इसको भाग लगा सकते हैं, कितना से लगा सकते हैं वो देखिए। पहले हम लोग 3 से लगा सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 6 जब यहाँ से घटाएंगे 8 में से तो 2 बचेगा। 2 इस 2 को दे देंगे तो वो 22 बन जाएगा। 3 से तो 21, फिर यहाँ 22 में से 21 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 इस 5 को दे देंगे वो 15 बन जाएगा। 3 पचे 15, पूरा पूरी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, फिर इसको 3 से हम लोग काटेंगे। 3 चौके 12 और यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 7 में से 6 घटाइएगा 1 बचेगा। 1 इस 5 को दे दीजिए वो 15 बन जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग 3 पचे 15 से काट देंगे। अब हमारे पास कितना आ जाएगा 425 आ जाएगा। ठीक है, 425 को हम लोग 3 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। तो कितना से काटेंगे 5 से काटेंगे। 5 से काटिए, 5 8 40। अब 42 में से 40 घटाइएगा तो 2 बचेगा। 2 इस 5 को दे दीजिए तो वो कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा। 5 पचे 25। ठीक है, अब 85 है, 85 को भी 5 से काटेंगे। 85 को 5 से कैसे काटेंगे देखिए, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा। 3 इस 5 को दे देंगे वो 35 बन जाएगा। 5 सत्ते 35, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, इस 17 को बाहर रख के 1 ला दीजिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड में जो भी हमारे पास गुणनखंड आया क्या क्या है 3 3 5 5 और 17। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 बार 3, 2 बार 5 और 1 बार 17 आया है। कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 225 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे 225। चलिए, अब जो लोग समझ चुके हैं अपने से एक बार ट्राई कीजिए और आंसर थोड़ा सा वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। या आप एक काम कर सकते हो कि आप पहले अपने से ट्राई कर लो, अगर आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से वीडियो फिर देखना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पहले कितना से काट सकते हैं, पहले हम लोग 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 से काटिए, 3 से 21 और यहाँ से 1 इसको दे देगा वो 15 बन जाए। 3 पचे 15, ठीक है 75 आ जाएगा। फिर हम लोग इसको कितने से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचेगा, इस 5 को दे देंगे 3 पचे 15। ठीक है, अब 5 से काटिए, 5 एकम 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 2 बार 3 2 बार 5, 2 बार 3 2 बार 5 कहाँ है, ऑप्शन ए में मैच करे तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड 2 2 2 3 5 का मान क्या होगा। जब मान पूछे तो क्या करेंगे, इस 2 को 2 से गुना कर देंगे, फिर इस 2 को 2 से गुना कर देंगे, फिर इस जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 5 से गुना करेंगे। चलिए गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 को फिर 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 को फिर 3 से गुना करेंगे, 8 3 की 24 और 24 को फिर 5 से गुना कीजिएगा, 24 पचे 120। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 120। आप लोग गुना करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 24 को ऐसे कर लीजिए आप लोग, सबसे अच्छा रहेगा। अगर जो लोग नहीं समझ पा रहे, आप 4 पचे 20 का 0 हासिल 2 और 5 दूनी 10, 10 2 12। ठीक है, 120 आया ना आंसर। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 2 2 2 2 और 3 का मान क्या होगा। यहाँ पर मान पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, गुना करेंगे जी। चलिए गुना कीजिए आप, 2 को 2 से गुना करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 3 96, कितना आ जाएगा 96। 96 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, 96 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना है। अब यहाँ पर इसको कैसे पता करेंगे वो देख लीजिएगा, 2 का अधिकतम घात कितना है। अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे जब 96 का तो क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही आएगा ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 32 3 96। ठीक है, चलिए
अभाज्य गुणनखंड करके आप देख लीजिए, यही आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग को उससे पूछा जा रहा है 2 का अधिकतम घात कितना है, तो 2 कितना बार लिखा गया है, 2 5 बार है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसका घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, 2 का अधिकतम घात कितना है, तो 5 है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि 120 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर 2 और x का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये x का मान पूछा जा रहा है कि ये x का मान क्या होगा, आपको बताना है। चलिए करके देख लीजिए आप लोग, क्या आ जाएगा। 120 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो क्या आएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं। 120 लिखे, 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर हम लोग इसको कितना से काटेंगे, 2 से काटेंगे, काटिए 30 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग कितना से काटेंगे, 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, फिर इसको हम लोग 3 से काटेंगे, 3 से 5 आ जाएगा, 5 से 1 आएगा। ओके, तो इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ 2 कितना बार आएगा, 2 कितना बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है 2, और एक बार 3 और एक बार 5। ठीक है, तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो 2 का अधिकतम घात जो x का मान पूछा जा रहा है, 3 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, 5 का पावर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का पावर में x कितना है, 3 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि 156 का, उसी तरह से क्वेश्चन है ये भी, तो आप लोग करके देख लीजिए। 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और 2 का घात देखिए कितना है। ठीक है, चलिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर 156, 1 सेकेंड, 156। चलिए इसको 2 से पहले काटेंगे, 2 से तो 14, फिर एक उसको दे देगा, वो 16 बन जाएगा। ठीक है, 2 8 16, 78 आ जाएगा। फिर 2 से काटिए। ठीक है, 2 3 6, 2 9 18। ठीक है, अब इसको हम लोग कितना से काट सकते हैं, अब 3 से काट सकते हैं। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर इसको 13 से काट देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, मतलब 2 का घात 2 है, 3 का घात 3 एक बार आ रहा है, 3 का घात 1 है, और 13 एक बार आ रहा है, मतलब 13 का घात 1 है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है, 2 का x का मान क्या, 2 का पावर x है, x का मान क्या है वो बताना है। तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 96 और 404 का HCF क्या होगा। अब HCF जब पूछ रहा है तो HCF आप लोग को दोनों तरीके से बता देते हैं। ठीक है, पहला वाला तरीका तो आप लोग को पता होगा, तो यहाँ पर हम लोग पहला तरीका देखेंगे। पहला तरीका क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, 96 से 1 सेकंड हम लोग 96 का अगर 404 का इक्वल निकाल लेते हैं, क्योंकि 96 का हम लोग को पता है क्या है। ठीक है, 404 का निकालेंगे, 2 से काटेंगे, क्या आ जाएगा, 202 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। फिर 101 से काटेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार 2 और 1 बार 101। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, 96 का क्या आ जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाता है। ठीक है, 5 बार 2 और 1 बार 3, और 404 का क्या आ जाएगा, 2 बार 2 और 1 बार 101। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 101। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, ये भी 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है, इसके सिवा और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, इसके सिवा और कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो ये 2 इंटू 2 को गुना कर लीजिए, ये आपका HCF हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आपका HCF हो जाएगा। दूसरा तरीका आप लोग को पता है, वो अभी वो क्वेश्चन भी हट गए आपके बुक से, तो यही तरीका आप लोग फॉलो कीजिए, यही ठीक रहेगा। ठीक है, तो आपका 8 नंबर का कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 510 है और 92 है, इसका HCF ज्ञात करना है। उसी तरीके से आप लोग क्या कीजिए, 510 का भी पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, फिर 92 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, और दोनों में कॉमन चेक कीजिए, कॉमन जो है वही इसका HCF हो जाएगा। जो भी कॉमन मैच करे वो सबको गुना कर दीजिए, वो आपका HCF हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग को ये क्या करना है, ये आप लोग को खुद से बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चलिए फटाफट कीजिए, इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 10 नंबर है, 6 और 20, 6 और 20 है, ये भी बहुत ईजी है। इसका भी आप लोग आंसर निकालिए और बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर कोई क्वेश्चन में फिर भी डाउट रहता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, अगला वीडियो में उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं कुछ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की तरफ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हम लोग कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए, यहाँ देखिए 140 लिखेंगे हम लोग, उसको पहले कितना से काटेंगे, 2 से काटेंगे। ठीक है, पहले हम लोग उसको 2 से काटेंगे, फिर 2 से जब काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और यहाँ 0 उतर जाएगा। फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 से हम लोग फिर 70 को काटेंगे, तो काटिए इसको, 2 तिया 6,
2 3 6, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 इस जीरो को दे देंगे, वो कितना बचेगा 10 बन जाएगा, 2 5 10, तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। 35 2 से कटेगा नहीं, तो हम लोग इसको कितना से काटेंगे 5 से, ठीक है। 5 7 35, यहाँ पर 7 आ जाएगा हमारे पास। फिर 7 से 7 को एक बार में काट देंगे, ठीक है। यहाँ पर 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 का घात हम लोग क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब 5 का घात कुछ नहीं तो 5 को ऐसे ही छोड़ देंगे, अगर चाहे तो आप 1 लिख सकते हैं। और 7 का घात कुछ नहीं तो चाहे तो 1 लिख सकते, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दीजिएगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, 7429 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिएगा। पहले हम लोग 7429 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड, पहले हम लोग इसको 17 से काटेंगे, ठीक है। 17 से कैसे काटेंगे वो देख लीजिए। 17 चूँकि 68, ठीक है। जब 68 आप 74 में से 68 घटाइए कितना बचेगा 6 बचेगा। 6 इस 2 को दे दीजिए, वो कितना बन जाएगा 62 बन जाएगा, ठीक है। अब 17 × 3 = 51 होता है। अब 62 हमारे पास है, 62 में से 51 घटा दीजिए, कितना बन जाएगा 11 बचेगा, ठीक है। अब 11 इस 9 को दे दीजिए, वो कितना बन जाएगा 119 बन जाएगा। अब 17 7 119 होता है, 119 से 7 बार में 119 को काट दीजिए, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा 437 आ जाएगा। अब इसको हम लोग 19 से काटेंगे, कैसे काटेंगे वो देखिएगा, ठीक है। 19 से काटिए, 19 दूनी 38, 38 जब घटाइएगा 43 इसमें से तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। 5 इस 7 को दे दीजिए, वो 57 बन जाएगा। 19 × 57, ठीक है। 23 हो जाएगा यहाँ पर। 23 से 23 को एक बार में काट दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड जो भी आया वो आप लिख दीजिए, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। पहले तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक है। वो 26 को 2 से काटेंगे 13 आएगा, 13 को एक बार में खत्म, ठीक है। 7 को हम लोग 91 को 7 से काटेंगे, 13 आएगा, 13 से 13 को एक बार में खत्म, ठीक है। अब 26 लिखेंगे 2 × 13 लिख लेंगे, और 91 लिखेंगे 7 × 13 लिख लेंगे। अब सार्व गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है 13 है, तो 13 सार्व गुणनखंड हो जाएगा। और सार्व गुणनखंड 13 है तो HCF भी क्या होगा, HCF सार्व गुणनखंड के बराबर होता है, मतलब ये HCF भी हमारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM में क्या होता है कंडीशन ये देख लीजिएगा। पहले हम लोग 2 को लिखेंगे, ये दोनों कॉमन 1 बन गया है, ठीक है। तो ये 13 को हम लोग एक ही बार लिखेंगे, और यहाँ पर 7 है तो जो बचा हुआ उसको लिख लेंगे और जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 × 7 × 13, ये हमारे पास इस सबको गुना कर दीजिए, 182 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका LCM हो जाएगा। लेकिन इसको जांच करके बताना है कि सही है या गलत। तो कैसे करेंगे वो देखिए। जांच बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल LCM × HCF हो जाएगा, ठीक है। तो 26 और 91 का गुना कर दीजिए, 182 और 13 का गुना कर दीजिए। LCM की जगह पे कितना है यहाँ देख लीजिएगा, LCM की जगह पे कितना है 182 है, ठीक है। और यहाँ HCF की जगह पे कितना है 13 है, ठीक है। इस सबको गुना कर दीजिए। जब गुना कीजिएगा तो इधर भी कितना आ जाएगा 2366, इधर भी 2366। तो LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपका प्रूव्ड हो जाएगा कि हाँ दोनों बराबर है, ठीक है। मतलब हमारा 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे वो देखिएगा। 15 है, 12 है, 15, 21 है, सबका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 3 3 × 5 3 × 5। अब सब में कॉमन क्या है, तो सब में कॉमन सभी लोग को दिख रहा है क्या है 3 दिख रहा है। 3 क्या दिख रहा है कॉमन दिख रहा है, 3 सब में कॉमन दिख रहा है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा सार्व गुणनखंड हो जाएगा। सार्व गुणनखंड 3 है तो इसका HCF भी 3 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे क्या करेंगे वो देखिएगा। आगे हम लोग क्या करेंगे LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, अब बाकी बचा हुआ को एक बार लिख देंगे, ठीक है। तो ऊपर में क्या क्या बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहे हैं ना, 2 × 2, ठीक है। उसको लिख लिए पहले, उसके बाद इस 3 को लिख लेंगे, उसके बाद 5 को लिख लेंगे, उसके बाद 7 को लिख लेंगे। सबको आपस में गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। इसको आप लोग करके देख लीजिए, 420 आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप लोग को ये नहीं दिख रहा होगा शायद समझाते समय, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ओके। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। मान लीजिए पहले क्वेश्चन को समझिएगा। एक मैदान है, उसमें एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है,
ठीक पे उस पर क्या कर रही है, सोनिया चल रही है कितना देर में, 18 मिनट में। यहाँ चलना शुरू कर रही तो यहाँ वापस पहुँच रही है कितना, 18 मिनट में। और रवि अगर यहाँ चलना शुरू कर रहा है तो कितना में पहुँच जा रहा है, वो 12 मिनट में पहुँच जा रहा है। मतलब दोनों अगर एक साथ यहाँ चलते हैं तो दोनों वापस से यहाँ पर एक साथ कब पहुँचेंगे वो आपसे पूछा जा रहा है। तो कब पहुँचेंगे वही हम लोग को बताना है। चलिए वो कैसे आंसर निकालेंगे वो देख लीजिएगा। माना सोनिया एक चक्कर में 18 मिनट समय लगाती है, रवि एक चक्कर में 12 मिनट समय लगाता है। दोनों एक ही स्थान पर, मतलब एलसीएम मिनट के बाद मिलेंगे। एलसीएम अगर 18 और 12 का निकाल दे तो उतना मिनट के बाद वो लोग एक स्थान पे मिलेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे 18 और 12 का। कर लीजिए, 18 का क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 3 आ जाएगा। 12 का 2 × 2 × 3 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ दोनों में कॉमन जो होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इधर 2 कॉमन है, इधर 3 कॉमन है, तो 2 × 3 करेंगे 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इसके लिए लिख लेंगे, 3 इसके लिए लिख लेंगे। ठीक है, और फिर ये 3 हम लोग इसके लिए लिख लेंगे और ये 2 हम लोग इसके लिए लिख लेंगे। सबको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। पहले हम लोग 96 का हम लोग ये निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 404 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इधर हमारे पास 5 बार 2 और 1 बार 3 आएगा, इधर 2 बार 2 और 1 बार 101 आएगा। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या रहेगा, एक बार ये 2 रहेगा, एक बार ये 2 रहेगा। आप किसी 2 को ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 × 2 कर लेंगे, 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब सार्व गुणनखंड 4 आएगा तो इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो इधर दो संख्या कौन है, 96 और 404 है। हमारे पास एचसीएफ कितना आया, 4 आया हुआ है। एलसीएम हमको नहीं पता है। ठीक है, तो 4 इधर 4 क्या है, एलसीएम के साथ गुना है, तो इधर लेकर आएंगे तो भाग हो जाएगा। 96 और 404 को 4 से हम लोग भाग देंगे, तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 से हम लोग 404 को 101 बार में काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो ये 101 को 96 से गुना कर देंगे, तो इधर एलसीएम। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये पूरा एलसीएम को उठाकर इधर लेकर आ जाइए, इस पूरे को उठाकर इधर लेकर चल जाइए, कोई साइन चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, जब पूरा चेंज होगा तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब एलसीएम जो है वो हमारा 96 और 101 को गुना कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 9696। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। टोटल हम लोग 16 क्वेश्चन किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और बात बता देते हैं, प्रश्नावली 1.1 का बहुत अच्छा से इसी प्रकार से आप लोग को आंसर अपलोड कर चुके हैं चैनल पर, अगर नहीं देखो तो जाकर उसको देख लीजिए। ठीक है, और बहुत जल्दी प्रश्नावली 1.2 भी अपलोड कर दिया जाएगा, साथ में उदाहरण भी अपलोड कर दिया जाता है, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम जो होता है ना, जो 2025 में होने वाला है, उसके लिए उदाहरण भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखते चलिएगा आप लोग। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जो भी वीडियो आ रहा है उसको मिस मत कीजिए। ठीक है, वीडियो को मिस नहीं करना, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर देना है। ठीक है, ताकि उनका भी नंबर अच्छा है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।